आज मैं आई हूँ भीमताल में पांडे गांव और ज़्यादा बातें आपसे उनकी मुलाकात होने पर मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखी, यहाँ के किसानों से भी मिला हूँ और मेरा घर, मेरा गांव, पूरे गांव में आना जाना है लोगों से, अपना घर जैसा महसूस करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ की प्रॉब्लम फेस करी है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो पानी की प्रॉब्लम है। अगर सरकार हर घर जल योजना। सर, कैसे आपका उत्तराखंड में आके बसने का इरादा हुआ? मेरी वजह तो ये थी कि मैं बीमार रहता था और बीमारी इस कंडीशन में थी, मुझे लगने लगा था कि 1-2 साल में फोटो फ्रेम में लगने वाली है। और मुझे किसी ने सलाह दी, पहाड़ में जाओ, नेचर में जाओ, प्रकृति के बीच में रहोगे तो आप बीमारियों से बचोगे। तो वो मैं यहाँ पे जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ और एक किसान और एक मजदूर की तरह मैं काम कर सकता हूँ। इतनी ताकत आ गई है मेरे अंदर। तो ये सब बेनिफिट क्या है। आप शहर के कंफर्ट्स के आदी थे, तो कितना मुश्किल था वहाँ से आके यहाँ सेटल होने? देखो, पहाड़ का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य भी तो जरूरी है ना। और उन कठिनाइयों को दूर करना उस आदमी का कर्तव्य है जो जहाँ रहता है। मैंने भी यहाँ पे अपने इस घर को एक नेचर के रूप में तैयार किया है। देखिए, मेरे पास कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड हूँ, यानी कि नेचर के ऊपर। प्रकृति कहती है जो मेरा है वो तुम्हारा है, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। जब तक मेरी गोद में हो कोई कमी नहीं होगी। मेरा खजाना भरा हुआ है, जितना आवश्यक है बेखौफ ले लो। काश हमने यही किया होता, लेकिन हमने तो आवश्यकता को ज़रूरतों का चोला पहनाकर बटोरना शुरू कर दिया, धरती माँ को लूटना शुरू कर दिया। नतीजा, हम शरीर और मन दोनों से बीमार हो गए। तो क्या कोई उपचार है इस असाध्य रोग का? तो चलिए मिलते हैं उन सज्जन से जिन्हें आसपास के लोग राठी प्रकृति प्रेमी के नाम से जानते हैं। आज मैं आई हूँ भीमताल में पांडे गांव और ज़्यादा बातें आपसे उनकी मुलाकात होने पर ही आपको पता चलेंगी कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। नमस्कार सर। वेलकम। आज मौसम भी खुशनुमा है, सुहाना है। सुहाना है और इस सुहाने मौसम में कुछ अच्छी बातें हो जाएं। और अच्छी बातें तो वही होती हैं जो आम नागरिकों के काम आए। एक कहावत है यहाँ पे कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है, लेकिन मैंने उस कहावत को यहाँ उल्टा कर दिया है। अब पहाड़ का पानी भी काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको पहाड़ों में बसना है या रूढ़िवादी बनना है। बस कुछ एडवांस और कुछ पारंपरिक तौर तरीकों में सामंजस्य बिठाना है। टिश्यू पेपर की जगह रुमाल और पॉली बैग की जगह झोला छाप बनने में बुराई। कैसे आपका उत्तराखंड में आके बसने का इरादा हुआ? मेरी वजह तो ये थी कि मैं बीमार रहता था और बीमारी इस कंडीशन में थी, मुझे लगने लगा था कि 1-2 साल में फोटो फ्रेम में लगने वाली है। और मुझे किसी ने सलाह दी, पहाड़ में जाओ, नेचर में जाओ, प्रकृति के बीच में रहोगे तो आप बीमारियों से बचोगे। तो वो मैं यहाँ पे जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ और एक किसान और एक मजदूर की तरह मैं काम कर सकता हूँ। इतनी ताकत आ गई है मेरे अंदर। तो ये सब बेनिफिट क्या है, यहाँ का ऑर्गेनिक भोजन और ये आबो हवा और पानी। और मज़े की बात तो ये है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये के अंदर आप जीवन यापन कर सकते हो। छोटी फैमिली 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि भाई फ्रूट अपने लगाओ ना, सब्जी अपनी लगाओ ना। ऑर्गेनिक सब्जी है सारी, फ्रूट अपने हैं, मसाले अपने हैं। वो जिस पैसे के लिए पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं वो पैसा उनके कोई काम नहीं आएगा लास्ट में। वो सिर्फ यहीं पे आएंगे बुढ़ापे में, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रोजगार के साधन हैं काफ़ी यहाँ पे।
थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। आप शहर के कंफर्ट्स के आदी थे, जी। तो कितना मुश्किल था वहां से आके यहाँ सेटल होने? देखो, पहाड़ का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य भी तो जरूरी है ना। और उन कठिनाइयों को दूर करना उस आदमी का कर्तव्य है जो जहाँ रहता है। मैंने भी यहाँ पे अपने इस घर को एक नेचर के रूप में तैयार किया है। देखिए, मेरे पास कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड हूँ, यानी कि नेचर के ऊपर मेरा जीवन चलता है। क्योंकि मैंने अपने आप को नेचर के अधीन समझा है अपने आप को। जैसे नेचर मुझे रखेगा मैं रहूंगा। ऊपर से जो पानी आता है मैं उसको स्टोर करता हूँ। ओके। देखिए, मैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। फिल्टर है भाई, ये देखिए, ये वाटर फिल्टर है। आप थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। ये इसके अंदर से पानी फिल्टर होके आता है। अच्छा। ये छत का पानी यहाँ पे आएगा, इसमें से इसमें छनेगा, इसमें से इसमें छनेगा, फिर यहाँ पे आता है। ये देखिए, ये इसमें से सीधा टैंक में जाता है। और उस पानी से मेरे ये सेब के पौधे दिखाइए आप। ये सेब के पौधे हैं, कई वैरायटी के सेब के पौधे हैं। यानी कि मैं सेब से भी इनकम कर सकता हूँ। और पिछले साल मैंने करीबन 8,000 का सेब से बेचा है स्टार्टिंग में ही। और ये आड़ू, तो पूरा आड़ू से पूरा पेड़ लदा फरा है। लदा हुआ है। वाह। और ये छोटे छोटे मैंगो के प्लांट है मेरे, इम्पोर्टेंट है। कितने छोटे छोटे पौधे हैं, देखिए। उधर से नजदीक से दिखाइए। मैंने इसको ओले से बचाने के लिए ये किया है। देखिए, ये आपका मैंगो का पेड़ है। ये भी एक दूसरा है। देखिए, ये देखिए, मैंने इसको ओले से बचाने के लिए ये व्यवस्था करी है, ताकि अगर ऐसे ही हम सब पेड़ों को बचाएं तो आदमी इनकम कर सकता है। आपकी जमीन भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपने थोड़ी जमीन है, बहुत थोड़ी दो जमीन नाली है। जमीन है, दो नाली दो जमीन। नाली जमीन के अंदर मैंने करीबन 40 पौधे लगाए हैं, 2 नाली जमीन के अंदर। और सेब के ही हैं ज्यादातर, सेब के, आम के, आड़ू के, अनार के। और ये मेरा ईख है, देखिए कितना बड़ा ईख है। अच्छा, आपने गन्ना भी यहाँ लगाया है? देखिए। ओह, अगर कोई करना चाहे, करने की सोच हो तो हाँ, बहुत कुछ किया जा बहुत कुछ सकता किया है जा यहाँ सकता पे। है। थोड़ी सी शुरुआत करने की जरूरत है, थोड़ा एक बार शुरू तो करें। ये धनिया है और ये मटर है। इसके नीचे, इस नेट के नीचे मटर लगी हुई है। ये देखिए, ये देखो कितनी स्वस्थ मटर है, ताजा मटर। मजे की बात तो ये है कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद या कोई दवाई कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो, प्याज है, यानी कि बारिश से भी बचाया, धूप से भी बचाया। आप कहेंगे ये नेट मैंने क्यों लगाया है? ये नेट लगाने का मकसद यही है कि कम पानी में, क्योंकि धूप तेज होती है और धूप की वजह से यहाँ की नमी कम हो जाती है ज़मीन की। और प्याज में ज़्यादा पानी चाहिए, पानी की ऑलमोस्ट यहाँ कमी है पहाड़ में। तो कमी को दूर करने के लिए हमने इसको नेट लगा दिया। नेट लगाने के बाद इसको 1 सप्ताह तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नेट हटा देंगे तो इसको रोज़ पानी चाहिए, आएगा कहाँ से? ये मेरे बीज से पैदा करे हुए हैं सेब के पौधे हैं ये। हाँ, हाँ, हाँ। ये बड़े हो जाएंगे, इसके अंदर हम ग्राफ्टिंग करेंगे। जैसे ये मैंने मैंगो का ग्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा, ये कलम किया हुआ है, इसमें अगले साल फ्रूट आ जाएगा छोटे से पौधे में ही। ये आपका ये अभी 1 साल पुराना पौधा है, ये सेब का। और का। आपने ही तैयार किया है? हाँ, ये सारे अमरूद की पौधे हैं, जैसे ये तैयार करी हैं। तो पहाड़ में आ गया, उसका जिम करने की जरूरत नहीं है, फ्री में जिम हो जाएगा भाई। मेहनत करो, खेत में काम करो, जिम हो गया। और उसके बाद जो मन चाहे वो खाओ। ये नहीं सोचना है कि कितनी कैलोरी पेट में जा रही है। वो सब हजम हो जा रहा है। यहाँ पे पानी ऐसा है यहाँ का। पहले शहरों में क्या, कहीं भी दूर जाकर देख लो, जहाँ घनी आबादी है, शहर है, इक्का दुक्का केमिस्ट की दुकानें होती थी। आज हर गली में, हर नुक्कड़ पे 2-2, 3-3 दुकानें केमिस्ट की हैं। यानी कि कोई भी घर नहीं बचा हुआ जो बीमार ना है। तो बीमार तो लोग खुद हो रहे हैं ना, उन्होंने जीवन शैली बदल ली। देखिए, विशेष करके उत्तराखंड के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, जो यहाँ की सरकार है किसानों के लिए, किसानों की तो मदद करती है, और साथ में जो हम जैसे जो बाहर से आए हुए जो यहाँ बसे हैं उनकी भी मदद करती है। उनकी मदद इसलिए करती है, मेरे पास तो छोटी सी ज़मीन है, मुझे उन्होंने ये ऊपर नेट दे दिया। देखिए, अच्छा, ये जो आपका मार्केट में आप इस नेट की कीमत 1500 रुपये से कम नहीं है, और सरकार ने मात्र 300 रुपये में दिया है ये नेट, 300 रुपये में। और अब की बार तो हर घर पे, हर आधार कार्ड पे 10-10 पौधे फ्रूट के फ्री में दिए हैं सरकार ने।
उद्यान विभाग ने फ्री में। और क्या चाहिए, और क्या सरकार की जान लेंगे लोग? बहुत मदद करी है सरकार ने, करने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं है सरकार ने ले लिया, खा लिया कुछ और रात को पौवा पी के सो गए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको शराब छोड़नी होगी, आपको नशा छोड़ना होगा, अगर नया जीवन स्टार्ट करना है तो। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखी, यहाँ के किसानों से भी मिला हूँ, और मेरा घर, मेरा गांव, पूरे गांव में आना जाना है लोगों से, अपना घर जैसा महसूस करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ की प्रॉब्लम फेस करी है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो पानी की प्रॉब्लम है। अगर सरकार हर घर जल योजना जो आई थी, तो वो योजना यहाँ पे आनी चाहिए। वो योजना यहाँ पे पूरी तरह सेट नहीं हो पाई है, वो कहीं अटकी हुई है, वो कहीं फाइलों में दबी हुई है। और विशेष करके जो किसान है, इसलिए भी दुखी है वो कि यहाँ पे जानवरों की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जानवर उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, सारा काम सरकार नहीं करेगी, उस किसान को भी करना चाहिए ना भाई। हर चीज़, हर बात के लिए सरकार की तरफ मुंह करके बैठोगे तो भूखा ही मरना पड़ेगा। सरकार क्या क्या कर सकती है? अपने उत्तराधिकार में जो उसका अधिकार, उतनी मदद कर सकती है। बाकी तो हाथ पैर तो खुद ही चलाने पड़ेंगे उसको। तो उनको, जब आदमी एक जानवर को नहीं भगा सकता, एक बंदर को नहीं भगा सकता, तो वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? तो हमें जानवरों से नहीं डरना चाहिए, और एक उनके लिए भी एक नए रास्ते पर उनकी भी देखभाल होनी चाहिए, उनका भी नुकसान ना हो और अपनी फसल का भी बचाव हो। कुछ ऐसा काम करना चाहिए। सरकार जो मदद कर रही है, उस मदद के साथ साथ लोगों को अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए। सरकार एक कदम बढ़ाती है तो आदमी को 2 कदम बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के यहाँ विकास संभव है। और विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे मसाले की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, यहाँ की औषधि बाहर भेजी जा सकती है। एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक पहल की ज़रूरत है, और वो पहल यहाँ का युवा ही कर सकता है। और युवा के लिए यहाँ की सरकार काफ़ी मदद कर रही है। बस उस मदद को युवा तक पहुँचने की देरी है। वो कब पहुँचती है, कब यहाँ का युवा खड़ा होता है। और जब जिस दिन यहाँ का युवा खड़ा हो जाएगा तो ये पहाड़ नहीं रहेगा, ये एक खजाना हो जाएगा।